हो गया मुँह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काजी मोहम्मद आज़म। आज 16 अक्टूबर 2022 और इतवार का दिन है। मेरे साथ मेरे इंतहाई मोहतरम मोहम्मद उमर शाह साहब मेरे साथ हैं और इस वक्त हम पुंछ हाउस के गवर्नमेंट क्वार्टर में हैं और गवर्नमेंट क्वार्टर में ये साथ ही आपको एक मकबरा आएगा नज़र। ये मकबरा मैया बेगम का है और इसके दूसरी तरफ साइड पर देखें ऑरेंज लाइन ट्रेन जा रही है। अच्छा, इसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है। आज से मैं कोई 2 साल पहले आया था तो इसकी पतली पतली ईंटें निकली हुई थी बाहर। जब जब यहाँ के क्वार्टरों के लोगों से मैंने मालूम किया कि ये किसका मकबरा है तो वो इसका मुझे जवाब ना दे सके। फिर मैंने उनको बताया कि भाई देखो, ये चबुर्जी बाग से लेकर नमा कोट तक मुगलिया दौर के में ये एक बाग था और इसमें इस एरिया में जितनी भी इमारतें आती हैं वो सारी मुग़ल दौर से तलक रखती हैं। और ये मकबरा मैया बेगम का देबन शाह शहजादी जो औरंगज़ेब की बेटी थी ये उसका है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे एक दोस्त जो हेरिटेज क्लब में होते हैं उन्होंने भी अपनी किताब पंजाब के आसार कदीमा उसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि ये मैया बेगम का मकबरा है। अभी चंद ही दिन पहले बल्कि 17 सितंबर को पिछले माह में मेरे एक दोस्त अशरफ शरीफ कौन में न्यूज़ में उनका एक फीचर आया था। उन्होंने भी इस चीज़ की निशानदेही की थी कि ये मकबरा मैया बेगम का है, लेकिन अफसोस कि इसके ऊपर उन्होंने प्लस्तर कर दिया है और कोई भी इसका कोई माली वार पूछने वाला नहीं है। सिर्फ यहाँ पर माई बुखारी का बोर्ड है। और इससे पहले कुछ अर्सा पहले वो ये अपने अखबार में लिखते हैं अशरफ साहब, उन्होंने यहाँ पर एक कतबा पढ़ा था मैया बेगम के नाम से और वो कतबा थोड़े अरसे बाद वो उतार दिया, फाड़ दिया और माई बुखारी के नाम से यहाँ लगा दिया। मैं महकमा आसार कदीमा से दरख्वास्त करता हूँ ऐसी, बल्कि हम खुद ही ऐसी जगहों की निशानदेही करते हैं ताकि उनके गोश गुजार हो और ऐसी चीज़ों के बारे में उनको बल्कि खुश होना चाहिए कि कोई इनकी पिन पॉइंट करता है। तो उनको मेरी दरख्वास्त ये है कि उनको यहाँ आना चाहिए, उसको देखना चाहिए, विज़िट करना चाहिए और इसको जो इसकी असल हालत है उस वक़्त के नक्शो नगार रेनोवेशन के तहत इसको ठीक ठाक करना चाहिए। और अगर वो इस तरह कर दें तो ये इसी तरह फिर हमारा माजी लौट सकता है। शुक्रिया। आएँ, आपको इस वक्त तो उस पर मकबरे पर ताला है लेकिन इसके चारों तरफ हम आपको उसका वीडियो आपको दिखा देते हैं। आएँ जी, मेरे साथ आएँ। ये देखें, ये मकबरा है और इसकी जो बनावट है, आप कभी नवाकोट के मकबरे पर गए होंगे, कहने से तो वो देवन शाह का है लेकिन वो देवन शाह का नहीं है। लेकिन ये मकबरा और वो मकबरा दोनों में मुताबिकत है, क्योंकि ये देखें उस वक्त चबुर्जी बाग से लेकर नवाकोट तक जितनी भी इमारतें हैं वो सारी उसी दौर की हैं। तो ये जब दो आदमियों ने यानी एक तो इकबाल बल्ला साहब ने अपनी किताब पंजाब के आसार कदीमा में बयान किया और पिछले महीने मेरे दोस्त अशरफ शरीफ साहब का 92 न्यूज़ में फीचर आया, आर्टिकल आया, उसमें उन्होंने कहा है कि ये मकबरा मैया बेगम का है। तो फिर महकमा को इस चीज़ से समझ जाना चाहिए कि ये मकबरा मैया बेगम का है जो कि दाया देवन शाह की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ उन तक अगर महकमा तक पहुँचे और वो इस पर अमल करें और इसको ठीक ठाक करें तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। शुक्रिया जी। इधर से भी आप लेंगे, अंदर से जी जी। आप भी बोलने की आप भी
مقبرے میں تو تالا لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کو اندر کا منظر دکھا نہیں سکتے۔ یہ اس کے ارد گرد بھی کچھ چھوٹی سی قبریں ہیں، کچھ قبریں، چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں انہوں نے قبریں بن گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کھڑکی سے ہمیں کچھ نظر آ جائے۔ ادھر لوگوں نے یہ قبر ہے، پیر کرم شاہ صاحب۔ یہ دیکھیں سارا اس مزار کو انہوں نے یہ پلسٹر لگا کر نا پرانی اینٹیں چھپا دی گئی ہیں۔